नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में सभी देशवासी और ऑडियंस को भी हमारा दुर्गा प्रसाद पुजारी एवं दुर्गासा ऋषि का प्यार भरा आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। आज हम चर्चा करेंगे बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई की। हमने सोचा कि ये सब गलत है, लेकिन फिर जब हमने इस पर रिसर्च किया तो पाया तो आप भी सुनिए। एक चौपाई है कि ब्राह्मण पूजे सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे तेज प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण को पूज लो, भले ही कोई कितना भी वो गलत हो, लेकिन उसका सम्मान करना चाहिए। तो कौन से ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, आज हम यहीं पर चर्चा करने वाले हैं। कि दोस्तों, पहले तो आप समझ लीजिए ब्राह्मण है कौन। यहाँ मिश्रा, दुबे, चौबे, अवस्थी, पांडे, उपाध्याय ये सब लगाते हैं, हर व्यक्ति अपने नाम के आगे लगाता है। ऐसे ही एक प्रजापति ब्राह्मण है, जो वंशज पितामह ब्रह्मा का रजिस्टर्ड खानदानी प्रजापति ब्राह्मण, जो आपके घर में विवाह होता है। जैसे आपके घर में, आपके गांव में कोई कुम्हार प्रजापति रहता है, तो वो काफी बदतमीज आदमी है। प्रजापति ब्राह्मण है, वो काफी बदतमीज है। वो लोगों से ठीक से बात भी नहीं करता है। जितने काम जगत के ही ने उस विप्र ब्राह्मण प्रजापति ने किए, जितने काम जगत के ही वो सब ब्राह्मण ने किए। हाँ बिल्कुल, इसी पर तो चर्चा है। तो वो ब्राह्मण जो है काफी निहायती नालायक था। जो जाता था उसे बदतमीजी से बात करता था, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण, प्रजापति ब्राह्मण मिट्टी के पात्र बनाने वाला एक ही था, एक ही परिवार था। बाकी 20 किलोमीटर पर कोई नहीं था, जिसके चलते वो प्रजापति ब्राह्मण काफी अहंकारी हो गया था। तो जो भी, और जब बदतमीजी खुराफात करता तो लोग नाराज भी थे। किसी को परेशान करता तो नाराज होते, जैसे आजकल लोग परेशान करते तो नाराज होते हैं। ऐसे ही वो नाराज जब होते तो उस ब्राह्मण परिवार के पास नहीं जाते। तो महापुरुषों ने कहा, तब उन्होंने कहा, बेटा सुनो कि ये वो ब्राह्मण है, इसको मजबूरी में तुमको पूजना पड़ेगा। जब कोई शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार कोई भी होगा, तब इस ब्राह्मण का होना जरूरी है। ये मेन ब्राह्मण, मुखिया ब्राह्मण यही है। क्योंकि जब हम अपनी लड़की की शादी करेंगे और अगर इससे कहीं लड़ाई कर दिया, इससे कहीं बदतमीजी कर दिया, इसको सम्मान नहीं दिया, इसको पूजा नहीं, इसको जो है सम्मान नहीं दिया, तो भैया ये जानते हो क्या करेगा। जिस दिन बच्ची की हमारे विवाह होगा, बारात आई होगी दरवाजे पर और कहेंगे जाओ कुल्हड़ प्याली लेके आओ प्रजापति ब्राह्मण के यहाँ से, तो भैया वो जब वहाँ गए लेने कटोरी प्याली, तो उसने कहा भैया हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, हम जानते ही नहीं तुमको, तुम कौन हो क्या हो। मेन मौके पर धोखा दे देगा तो सोचो, लोटा प्याली गिलास नहीं मिलेंगे तो पूरी बारात की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए कहा है उस आदमी का सम्मान करो जो मुखिया है, ब्राह्मण है, जो बांध रहा है समाज को, जो सबको बांध कर रखा है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करो। अगर सम्मान नहीं करोगे तो मौके पर ये धोखा दे देगा। जिस दिन हम कलश पूजन होगा, कलश मांगने जाएंगे तो कलश कहेगा है ही नहीं, फिर क्या करेंगे। फिर भगवान की पूजा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक मिट्टी के पात्र नहीं होंगे तब तक कोई भगवान तुम्हारे सोना चांदी के पात्र में नहीं खाने वाले। क्योंकि हमारे प्रभु उस प्रजापति ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि स्वयं अपने आप उसका रोजगार चलाते हैं। प्रजापति ब्राह्मण की नैया जो है
पालनहार श्री हरि लक्ष्मी नारायण स्वयं चलाते हैं। कैसे? जैसे कि संसार के लोग अपने अपने आइटम अपनी अपनी दुकान के लिए जो उपकरण लाते हैं, जो बनाते हैं, खिलौने वगैरह प्लास्टिक के जो भी, वो सब बनाते हैं, वो अग्नि से निकाल कर बनाते हैं आइटम को। लेकिन ये प्रजापति ब्राह्मण जो है ये बिल्कुल उल्टा करता है कि जितने भी इसके ये बर्तन बनाता है सबसे पहले इनको सबके आग के हवाले कर देता है। और जब आग के हवाले करता है तो ध्यान देना, जब छोटी सी चिलम से लगा करके एक जो है अंत्येष्टि वाली हड़िया तक वो आग के हवाले कर देता है। अब सोचिए, क्या आग के हवाले से कोई चीज बची है संसार के अंदर? नहीं बची है। लेकिन आज वो प्रजापति ब्राह्मण को स्वयं भगवान, स्वयं माता ज्वाला भगवती उसके बर्तनों को उठा करके साफ सुथरे सुंदर पका करके उसको वापस करते हैं और कहते हैं बेटा जा बेच ले और इससे तो खाना खा। आज कोई दूजी नहीं करने वाला है, स्वयं भगवान बर्तनों को आवा से निकालते हैं। अद्भुत चमत्कार। एक भट्ठे पर ईंट जब पकाई जाती है तो इतनी गल जाती है कि झावा होकर जल जाती है। लेकिन आज प्रजापति ब्राह्मण के बर्तन आवा में आज इतना पकते हैं कि लाल स्याह हो जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं, चिटकते नहीं, खंडित नहीं होते हैं। यही हाल होता है। और जो कहीं खंडित होते भी हैं, एक आध टूटते हैं, तो तुम्हारे भी इस मानव में भी उस प्रजापति के बनाए हुए मानव भी खंडित टूटते हैं। तुम तो भ्रूण हत्या करते हो, तुम तो उसके बनाए हुए खिलौनों को तोड़ रहे हो और कह रहे हो हम अकलमंद हैं, हमको पूजो। किस आधार पर हम तुमको पूजें? हम दिन रात झोली फैलाते भीख मांगते हैं स्थान के ऊपर, लोगों के घर मकान जो उनके बाग लगाते हैं तब भोजन पाते हैं। यहाँ तो ले लिया जो है औरत का बंधन और ठोक लिया और कहा चलो खुराक कोई हमको दो, तो ठोकर के खुराक खाते घूम रहे हैं। ये हरजलिया है जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर व्यक्ति मरणासन अवस्था में मर चुका है, वो उसकी अंत्येष्टि करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? किसी सोनार के यहाँ सोने का घड़ा लेने जाएंगे या कहीं उसके कहार के यहाँ जाएंगे, पुराना घड़ा लेके आएंगे मिट्टी का? कहाँ जाएंगे? नहीं, वो पात्र जो प्रजापति ब्राह्मण देता है, वो पात्र अपना एक घट देता है, कोरा घड़ा देता है कि जाओ तुम्हारे यहाँ जो भी अंत्येष्टि हुई है उसका क्रियाक्रम ये घड़ा करेगा। घड़ा गवाही देगा कि हाँ इसकी जो अंत्येष्टि के साथ में हम आए हैं। वो घड़ा गवाही दे रहा है। प्रजापति ब्राह्मण का वो बर्तन, वो सदस्य तुम्हारी हर नीति के साथ में जाकर के और गवाही देता है कि हाँ महाराज ये आदमी इसको जो है ले लो, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, किसी भी धर्म जाति का हो। प्रजापति ब्राह्मण के यहाँ से एक कटोरा, एक कटोरी, एक प्याली, एक कलश जरूर तुमको लेना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारा कोई हिसाब नहीं हो पाएगा। प्रजापति ब्राह्मण के ही द्वारा आप लोटा थाली में खाते हो। यदि कहो हम उस ब्राह्मण से नाराज हैं तो हम नहीं खाएंगे, उसकी कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, तो भैया ये लोटा थाली प्याली ये जो भी बर्तन बन रहे हैं ये सब मत लीजिए, इनके आकारों को मत लीजिए, तो जमीन में बैठकर खाओगे। इसलिए ब्राह्मण को पूजना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कौन से? ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण है। और अब आ जाइए शूद्र ने पूजे तेज प्रवीणा। ब्राह्मण हमेशा बैठा बैठा खाता है, तो वो दान के ऊपर निर्भर है। यही हाल प्रजापति ब्राह्मण का भी है। वो बनाता तो है लेकिन किसी से मोल नहीं कर पाता है। आज सोनार के पास एक सुई की नोक भर सोना ले जाओगे तो हजारों रुपए का बताएगा। किसी हलवाई के पास जाओगे तो मिठाई लोकल 300 रुपये किलो बताएगा। लेकिन आज प्रजापति ब्राह्मण के यहाँ तुम जाओगे तो अटोरी कटोरी गिलास वगैरह ऐसे ही दे देते हैं। हमने 21,000 घट हमारे पिताजी ने बनाया था। उस सारे घट जितने लगे 100-200 यज्ञ में 27 महीने की यज्ञ हमने करवाया था। हमारे पिताजी ने किसी से 2 पैसे नहीं मांगे थे। हर काम हम उंगली के इशारे पर लोगों का करके और वो स्वयं हमारे यज्ञ में भाग ले रहे थे।
तो यही कहानी हमने हमारे महाराज जी ने किया था, हमारे पिताजी ने किया। लेकिन आज मैं गर्व से कहना चाहूँगा, जितने भी घट हमारे पिताजी ने बनाए उसमें से 2-4 चले गए, 200-400 घट भरे गए होंगे, बाकी सब 2100 घटों में सब मरे मराए में सब ऐसे ही फोकट में चले गए। जिसे किसी ने दिया 10 रुपये, किसी ने नहीं दिया, चले गए। आज उस जगह पर अगर कोई बनिया होता तो 11,000 का घट देता, क्योंकि जो 60 रुपये किलो दाल है आज 160 रुपये किलो साह बेच रहा है। तेल है जो 50 रुपये 60 रुपये किलो है, आज वो 100 और 150-200 रुपये किलो बेच रहा है। ध्यान दीजिए, एक मिट्टी का बर्तन कितनी मेहनत के बाद बनाने के बावजूद भी उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, और आज ठगी का शिकार हो रही है। ऐसे ही समाज को कहा गया है कि ब्राह्मण पूजे सकल गुणहीना, शूद्र ने पूजे तेज प्रवीणा। शूद्र का मतलब होता है चलते रहना, पैरों को शूद्र कहते हैं। शूद्र कभी पूजनीय नहीं होता है जी, क्योंकि वो तो जब चलता ही रहता है। एक मजदूर की पूजा नहीं होती है, पूजा मालिक की होती है। जो खेत का मालिक है, जो बाग का मालिक है, जो मंदिर का पुजारी है, उसका सम्मान होता है, ना कि फूलों का या वहाँ पर आई हुई ये मधुमक्खियों का। तो यहाँ पर भी यही हाल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग अपना खाना ब्राह्मण बन गए, कथा भागवत कर रहे हैं, लेकिन काम उनके शूद्रों वाले हैं। जी हाँ, उस शूद्रों जैसे दौड़ लगा रहे हैं। आज कहूँ वही कोनियामा, भोर कहूँ वही कोनियामा, परसों कहूँ वही कोनियामा, नरसों कहूँ वही झोरियामा। चारों तरफ घूम रहे हैं बेचारे, कथा भागवत करते करते घूम रहे हैं। चारों तरफ वो आज कथा भागवत करते घूम रहे हैं, शूद्रों की भांति दौड़ते घूम रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि शूद्र में पूजे तेज प्रवीणा। आज हमारे समाज के अंदर ये शूद्रों ने धर्म को नष्ट कर दिया है, समाज में भंगता फैला दिया है, संतों का हक खा रहे हैं। आज कथा भागवत नहीं बांच रहे, ये हरजलिया हैं जो हमारे साधु संतों की कथा खाते हैं और हमारे संतों की खुराक खाते हैं, हमारे संतों का जो है ये दक्षिणा खा रहे हैं, हमारे संतों का ऐसो आराम खा रहे हैं। ये मेहनत करें, मजदूरी करें, हट्टे कट्टे बने, खेतों में काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, लेकिन ये कथा भागवत छोड़ करके, क्योंकि ये कथा भागवत हमारे प्रभु भगवान हमारे संत शिरोमणि की है, तो संतों को ये कथा भागवत दें। और ऐसे शूद्रों का पूजना, ऐसे शूद्रों का सम्मान बंद करें। मैं खुद कहता हूँ शूद्रों को नहीं पूजना चाहिए, ब्राह्मण पूजो जिससे तुम्हारा भला हो। कौन से ब्राह्मण को? जो ब्राह्मण संसार को बांध कर रखता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष भाग 2 में। जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, ब्राह्मण पूजो सकल गुणहीना। ब्राह्मण वही है जो प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा जगत का कल्याण करता है। एक ब्राह्मण का कर्म मधुमक्खी निभा रही है, एक ब्राह्मण का कर्म तितली निभा रही है, एक ब्राह्मण का कर्म गाय माता निभा रही है, एक ब्राह्मण का कर्म कुत्ता निभा रहा है। क्योंकि कुत्ता एक कौर खा लेता है, 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। तुम्हारी तरीके से नहीं कि ग्राम सभा का सेक्रेटरी बना दिया, सड़क नाली बेचकर खा गए। देशद्रोही, समाजद्रोही, ऐसी सी धाराएं लगाऊंगा। जो सड़क, देश की जो संपत्ति बेचकर खाते हैं उनको देशद्रोह मुकदमा लगेगा। जो मंदिर देवस्थानों के चारों तरफ मंदिर रास्ता नहीं बनने दिया, नहीं बनाया, मन मतंग के कारण, ऐसे ठेकेदारों के प्रति देशद्रोह, धर्मद्रोह का मुकदमा जारी करूंगा। पूरे क्षेत्र के, पूरे देश के अंदर जहां जहां भी ये ठेकेदार, सेक्रेटरी, विधायक, सांसदों ने काम करवाया है, उनकी सबकी दोबारा चेकिंग करवाऊंगा। एक एक सड़क, एक एक गिट्टी का हिसाब लेंगे, क्योंकि शूद्रों ने परेशान कर रखा है और ब्राह्मणों का जीना हराम हो रखा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। जो अन्य धर्म के व्यक्ति हमें देख रहे हैं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी लोग हमारे परिवारों, सब हमारे बच्चे हो, कोई अलग नहीं है, कोई किसी धर्म जाति का नहीं है। तुमने खाना गलत सोच लिया, हमने तुमको अलग कर दिया। तुम्हारा पहनावा गलत है, हमने तुमको अलग कर दिया। तुम्हारे आचरण संस्कार हमें पसंद नहीं है, हमने तुमको अलग कर दिया।
तुम मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हो, हमने तुमको दूसरा ठिकाना, दूसरा घर दे दिया। हमारा तुम्हारा आदान प्रदान नहीं हुआ, आना जाना नहीं हुआ, झगड़ा था, युग गुजर गए, बरसें गुजर गई, तुमको भूल गए लोग, हमको लोग भूल गए, अलग अलग हो गए। तो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, यही संसार है। हम सब आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए कोई लोग आपस में मत लड़ो। प्रजापति ब्राह्मण, रजिस्टर्ड ब्राह्मण, ये मानस पुत्र जो धर्म का खंडन करते हैं, धर्म बेच रहे हैं, जाप बेच रहे हैं, माला बेच रहे हैं, राम नाम बेच रहे हैं, गुरुमंत्र बेच रहे हैं, ढोलक हारमोनिया साज आवाज बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, अपना खाना चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जय हिंद, जय श्री राम। और कथा भागवत संतों को दी जाए। संत अपने अखाड़े से आएंगे, मैं अपने अखाड़े से आएंगे, मंदिर के खर्चे से, जो क्षेत्र का मंदिर होगा उसके चढ़ावे से उस कथा भागवत का खर्चा निकलेगा। और जो भी खर्चा कथा भागवत में होगा, आएगा, बचेगा, वो उसी मंदिर में जमा कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं हमारे लिए, हमारे पास। लेकिन क्या करें, देश को यूं हम जैसे बस में, जैसे सफर में, जैसे पिकनिक पर जाते हैं, हम तो ऐसे ही सबको सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ इसमें दीमक हैं जो सिर्फ वो अपना भला चाहते हैं, इधर काटते हैं उधर काटते हैं, चारों तरफ काट काट करके वो अपना पेट भरते हैं, एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहे हैं। हम एक दूसरे को मिला के रहेंगे तो हमने ही चारों धर्मों को बना करके तिरंगा फहराया है। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदुस्तान की, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान राष्ट्र के अंदर जो हमारे रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों को कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय।